हेलो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसको फॉर्म करने के क्या रीजंस हैं, हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है अदर ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे सेक्टर पढ़ेंगे जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे हम, कमर्शियल, नॉन फॉर प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट आर दे, हमको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू वी नीड देम, हमको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है, क्या रीजन है जिसके लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या है। Types of organization are also explored in the corporate and business law examination, the financial reporting examination, and the strategic business leader examination. Business organization and the reason they are formed. Business organization क्या है और क्या रीजन है कि उसको हमने फॉर्म किया है। What is a business organization? Business organization क्या है? Defining an organization is difficult as there are many types of organization which are set up to meet a variety of needs such as club, school, company, charity and hospital. ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना डिफिकल्ट है क्योंकि मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने सेटअप ही इसलिए करा है ताकि वेराइटी ऑफ नीड्स मीट कर सके, सच एज क्लब्स, स्कूल, कंपनीज, चैरिटी एंड हॉस्पिटल। What they all have in common is summarized in the definition produced by Buchanan and Huzinski. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन किसने दी है? बुचनन एंड हुजिंस्की ने। ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट है फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन में सोशल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव के, डिफरेंट डिफरेंट पीपल जब एक साथ, जब टुगेदर, जब मिल के कोई काम करते हैं, जब सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के जब एक साथ आते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल अरेंजमेंट। और उन सभी का गोल क्या रहता है? एक गोल रहता है, मतलब उनका गोल एक होता है, तो वो अपने गोल को अचीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव गोल। और वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फुटबॉल टीम। फुटबॉल टीम के अंदर कलेक्टिव गोल्स भी होता है, सारे टीम प्लेयर का एक ही गोल होता है कि हमको विन करना है। सेकंड, सोशल अरेंजमेंट। फुटबॉल टीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के प्लेयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के प्लेयर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल अरेंजमेंट। जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लोग साथ में आते हैं जो और कुछ मिलकर कुछ करते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल अरेंजमेंट। और वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करना है तो थ्री कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। फर्स्ट कलेक्टिव गोल, सेकंड सोशल अरेंजमेंट, थर्ड कंट्रोल परफॉर्मेंस। बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन दी थी बुचनन एंड पुजिंस्की ने। कलेक्टिव गोल्स का मतलब ये होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन होते हैं उसके गोल्स। मेन गोल स्कूल का क्या है? लोगों को एजुकेट करना। इट विल देयर फॉर ऑर्गेनाइज डिफरेंटली टू कंपनी एम टू मेक अ प्रॉफिट। कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड, सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट में बताया, वर्किंग अलोन कैन नॉट बी क्लास एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हम एक इंडिविजुअल को कभी भी क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रक्चर टू अलाउ पीपल टू वर्क टुगेदर टूवर्ड अ कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किसको अलाउ करता है? जब सारे लोग एक साथ आकर अपने कॉमन गोल को अचीव करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। पीपल टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। Usually, the larger the organization, the more formal is structure. Point number three, control performance. हम हमारी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव सिस्टम एंड प्रोसीजर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम और प्रोसीजर होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हमारे ग्रुप गोल अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव सिस्टम एंड प्रोसीजर इन प्लेस टू एंश्योर ग्रुप गोल्स आर अचीव।
A company, this could involve setting sales target, periodically assessing the performance of staff member. तो कंपनी के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? सेल्स टारगेट। वो अपने सेल्स टारगेट को रेगुलर बेसिस पे चेक करती है और अपनी स्टाफ मेंबर की परफॉर्मेंस क्या करती है? असेस करती है, असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ मेंबर्स। It is worth noting that a major similarity between most organizations is that they are mainly concerned with taking inputs and transforming them into outputs. ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन किस पे कंसर्न रहती है? इनपुट्स को टेक किया, प्रोसेस करा, उससे ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया? आउटपुट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस पे ज्यादा कंसर्न रहती है? रॉ मटेरियल इनपुट ट्रांसफर करा, उससे क्या बन गया? फिनिश प्रोडक्ट, और उसको कस्टमर तक बेच दिया, सोल्ड ऑन टू इट्स कस्टमर। अकाउंटेंसी ट्रेनिंग फर्म के इनपुट्स का उसके स्टूडेंट, जब उसके स्टूडेंट सिलेबस को पढ़ लेते हैं और ट्रांसफर करते हैं उसको आउटपुट, जब एक स्टूडेंट अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, वेरियस लर्निंग आउटपुट को समझ लेता है, फिर वो ट्रांसफर होता है आउटपुट, तो वो क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है। इलस्ट्रेशन फॉर फुटबॉल टीम। अ फुटबॉल टीम कैन डिस्क्राइब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फुटबॉल टीम के अंदर 3 गोल फुलफिल हो रहे हैं: कलेक्टिव गोल, control performance, social arrangement. A football team can be classified as an organization because it is a number of players who have come together to play a game. Number of player है, सारे लोग साथ में आ रहे टुगेदर और गेम को खेल रहे हैं। टीम के पास ऑब्जेक्टिव है, हमको ज्यादा स्कोर गोल करने हैं अपोनेंट के सामने। To, to do that job properly, the member have to maintain internal system of control to get the team to work together in training, work out tactics, so in play that can rely on the ball being passed to those who can score goals. Each member team is a part of organization structure and skill in a different task. हर एक मेंबर के पास डिफरेंट स्किल है और डिफरेंट टास्क के लिए। Goalkeeper has more experience in stopping goal being scored than those in the forward line of the team. In addition, there must be team spirit. टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ लेके चलना। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है? सारे इंडिविजुअल्स या सारे लोगों को हम एक साथ लेके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं टीम स्पिरिट। सो एवरीवन वर्क टुगेदर, प्लेयर आर एनकरेज टू डू देयर बेस्ट बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। इससे प्लेयर एनकरेज होंगे ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड। TYU1. Which of the following would consider to an organization according to definition produced by Buchanan and Kozinski? क्या सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है? सोल ट्रेडर हम इंडिविजुअल को कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो टेनिस क्लब और हॉस्पिटल। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन फुल हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। वाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन को हमको नीड क्यों है? क्यों ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन अनेबल पीपल टू, अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इससे हमको ये बेनिफिट है। फर्स्ट, शेयर स्किल एंड नॉलेज। सबके पास अलग अलग स्किल रहेगी, नॉलेज रहेगा, सब एक दूसरे को शेयर कर सकेंगे। दिस कैन एनेबल पीपल टू परफॉर्म टास्क दे वुड बी अनेबल टू अचीव ऑन देयर ओन। एक इंडिविजुअल कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता है। अगर ज्यादा इंडिविजुअल आएंगे, वो अपनी स्किल को शेयर कर सकते हैं और नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, ताकि ग्रुप गोल जल्दी से अचीव हो जाए। हम नॉलेज को भी शेयर करेंगे बिटवीन ऑल द पीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इस पे स्पेशलाइजेशन आएगा, ये स्पेशलाइज होंगे। इंडिविजुअल वर्कर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अ लिमिटेड टाइप ऑफ एक्टिविटी। अगर एक इंडिविजुअल अपने वर्क की तरफ कॉन्सेंट्रेट करता है तो सिर्फ वो लिमिटेड टाइप ऑफ एक्टिविटी पे क्या कर सकता है? कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। अगर हम उसको अलाउ कर दें ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे ग्रेटर लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज आएगा। दे वुड हैव अटेम्प्टेड टू बी गुड एट एवरीथिंग। पूल रिसोर्सेज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ज्यादा लोग आएंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा आएगा, विद टाइम और मनी भी सेव होगा। These result in synergy where organization can achieve more than the individual could on their own. Synergy का मतलब होता है सारे इंडिविजुअल या सारे लोगों का एक ही डायरेक्शन में क्या उनका गोल है, उसको हम बोलते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है कि सारे इंडिविजुअल और सारे ग्रुप का एक ही डायरेक्शन में गोल है, उसको हम बोलते हैं सिनर्जी। जब एक इंडिविजुअल अपना गोल अचीव नहीं कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग सिनर्जी के साथ अगर एक ही डायरेक्शन में गोल को फोकस करेंगे, तो जिससे हमारा ग्रुप गोल
जल्दी से अचीव हो सकता है। TYT2, डेनियल इज ऑर्गेनाइजिंग अ सोशल इवेंट। तो डेनियल ने ऑर्गेनाइज किया सोशल इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेनिफिट्स ऑफ हिम फॉर्मिंग अ कमिटी टू मैनेज अ प्लानिंग प्रोसेस एंड द इवेंट्स इटसेल्फ। तो उससे उसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं? It would help to overcome his limitation by bringing on board other people with different skills to him. Yes, organizations को benefit है, तो ये तो benefit उसको होएगा। It would save time through joint efforts of everyone on the committee. ये भी उसके लिए benefits है, ये भी benefit होएगा। It would help to satisfy daily social need. ये भी इसके लिए क्या है? Benefit है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया A। तीनों सही है। All member of committee would have the skill in all aspect of management event. कमिटी में जरूरी नहीं कि हर एक इंडिविजुअल के पास हर एक एस्पेक्ट में स्किल हो, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। करेक्ट आंसर इसका ए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस वी हैव डिस्कस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट गोल। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। वी कैन देयरफॉर क्लासिफाई इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज। कमर्शियल वर्सेस नॉन फॉर प्रॉफिट। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? Commercial or profit-seeking organization see their main objective as maximizing the wealth of their owner. Commercial organization का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट सीकिंग। क्या होता है? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी उनका है, प्राइमरी या मेन ऑब्जेक्टिव उनका होता है प्रॉफिट सीकिंग। ज्यादा से ज्यादा रिटर्न को मैक्सिमाइज करना और अपने ऑनर्स को देना, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ देयर ऑनर्स। There are three common forms a commercial business can take. Sole trader. Sole trader क्या होता है? The business is owned and run by one person. ऐसा business जिसको own और run सिर्फ one person ही करता है। In this type of business structure, owner is not legally separate from the business. Sole trader में owner legally separate नहीं होता है अपने business से, वो खुद ही क्या होता है? Liable होता है। Sole trader business shoe by customer. Sole trader अपने कस्टमर के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं। सू का मतलब होता है केस फाइल करना, और कस्टमर भी जो है वो अपने ओनर के ऊपर केस कर सकता है, सुइंग द ओनर देमसेल्फ। सेकंड आता है इसमें पार्टनरशिप। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन एंड रन बाय टू और मोर इंडिविजुअल। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऑन और रन करते हैं दो के दो से अधिक इंडिविजुअल्स, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ट्रेडिशनली पार्टनरशिप लाइक सोल ट्रेडर डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम देयर मेंबर्स। सोल ट्रेडर देख लो या पार्टनरशिप, इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, इनके ओनर्स हैं। हाउएवर इन रिसेंट ईयर मेनी कंट्री हैव क्रिएटेड अल्टरनेटिव पार्टनरशिप सच एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। एलएलपी कहाँ पे होता है? ये यूके में होता है। मीन दैट द बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर्स लाइबिलिटीज लिमिटेड अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इनटू द पार्टनरशिप। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, ऑनर सेपरेट है और कंपनी सेपरेट है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ऑनर की लाइबिलिटी भी क्या रहती है? उसमें लिमिटेड रहती है। जितना उसने इन्वेस्ट करा उसी के लिए क्या होता है? वो लाइबल होता है। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होता है? कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी टू द ओनर हु आर नोन एज शेयर होल्डर। तो कंपनी की भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, किसके अगेंस्ट? शेयर होल्डर के अगेंस्ट। द ऑनर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। ऑनर की लाइबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड। जितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट करा कंपनी के अंदर उतने तक ही वो उसकी लाइबिलिटी क्या रहती है? उतने तक ही उसकी लाइबिलिटी, और उतने तक ही वो क्या रहता है? लाइबल रहता है। इन द यूके देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। यूके के अंदर दो टाइप की होती है लिमिटेड कंपनी। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हर एक कंपनी के बाद उनके नेम के पीछे लगता है लिमिटेड। दिस टेंड टू स्मॉल बिजनेस ऑफन बाय अ फ्यू शेयर होल्डर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी फाइनेंस या मनी रेस जनरल पब्लिक से नहीं कर सकती, और ना ही वो अपने शेयर इशू कर सकती। वही लिखा हुआ है, शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू द जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हर एक कंपनी के नाम के पीछे लगता है पीएलसी, इसको हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी आफ्टर देयर नेम। This can be much larger business. Share can be offered to general public. पब्लिक कंपनी फाइनेंस रेस करने के लिए अपने शेयर ऑफर कर सकती है जनरल पब्लिक को, मीनिंग दैट देयर कैन बी बिलियंस ऑफ डिफरेंट शेयर होल्डर। दिस मेक इट इजियर फॉर कंपनी टू रेस फाइनेंस, एनेबलिंग फर्दर ग्रोथ।
अब आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनएफपी और एनपीओ डू नॉट सी प्रॉफिटेबिलिटी देयर मेन ऑब्जेक्टिव। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इंस्टेड दे सीक टू सेटिस्फाई द particular needs of member of the sector of society that have been set up to benefit। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पर्टिकुलर मेंबर की या पर्टिकुलर उनकी नीड्स क्या करना है, सेटिस्फाई करना। सीक टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ देयर मेंबर, उनकी मेंबर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इलस्ट्रेशन टू नॉट फॉर प्रॉफिट NFP include the following: government department and agencies such as HM Revenue and Custom, school, hospital, charities such as Red Cross, Oxfam and Doctor Without Border और clubs, ये सारे क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। The objective of different NFP will vary significantly. Hospital exist अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए है। Council their mission caring for their community. Government organization usually exist to implement government policy. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस लिए, ताकि वो अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके, अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। चैरिटी में हैव प्रोविजन ऑफ रिलीफ टू विक्टिम ऑफ डिजास्टर, उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है चैरिटी का। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पब्लिक सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग बेसिक गवर्नमेंट सर्विस एंड इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। पब्लिक सेक्टर जनरली कंसर्न होता है गवर्नमेंट की सर्विस को बेसिक गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराना, और पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, the organization that make up the public sector may vary from country to country। जनरली पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है हमारी पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फॉर द पुअर। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that are run by private individuals and group rather than the government। तो प्राइवेट सेक्टर जनरली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको या तो ऑन या रन या तो प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं या ग्रुप करता है। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर विल देयरफॉर नॉर्मली इंक्लूड, प्राइवेट सेक्टर में आपको बिजनेस आ सकता है, चैरिटी आ सकता है और क्लब्स आ सकते हैं। विद इन दिस विल both profit seeking and not for profit organization। TYU3, many school run fundraising events such as fets where the intention to make a profit। स्कूल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, प्रॉफिट अर्न करना ये स्कूल का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो क्या स्कूल प्रॉफिट सीखेंगे? इसका स्टेटमेंट है फॉल्स। जनरली स्कूल का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। Non-governmental organization, a non-governmental organization is one which does not have profit as its primary goal and is not directly linked to the national government। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी गोल प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है और ना ही वो डायरेक्टली लिंक होती है नेशनल गवर्नमेंट से। NGO often promote political, social और environmental change within the country they operate। NGO के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? रेड क्रॉस, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल। सेकंड आता है हमारा कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव आर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑन एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय देयर मेंबर, the people who buy their goods or services। Each member usually gets a single vote on key decision, unlike company where shareholders get one vote for each share that they own। तो कोऑपरेटिव भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑन और कंट्रोल उसके मेंबर करते हैं, पीपल हु बाय देयर गुड्स और सर्विस। हर एक मेंबर के पास वोटिंग राइट्स है। ईच मेंबर गेट्स अ सिंगल वोट ऑन की डिसीजन, हर एक मेंबर के पास सिंगल वोटिंग राइट्स है
की डिसीजन के कंपनी वेयर शेयर होल्डर गेट वन वोट, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर पास सिर्फ वन वोट है, इस शेयर दैट दे ऑन, जो शेयर उन्होंने ऑन करा है उस बेसिस पे वो वोट कर सकते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज सोनली टू मीट द नीड्स ऑफ मेंबर ओनर हु यूजुअली शेयर एनी प्रॉफिट्स। कोऑपरेटिव का बेस्ट एग्जांपल क्या है? अमूल। अमूल भी क्या एक तरीके से कोऑपरेटिव से, जो वेरियस फार्मर्स, जो वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर है मिल्क के, वो अमूल को मिल्क सप्लाई करते हैं, और जो अमूल को प्रॉफिट होता है वो अमूल जो वो प्रॉफिट, अमूल अपना जो प्रॉफिट है जिसको मिल्क पे उसको अर्न हुआ वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वेरियस सेलर जिसने उससे मिल्क परचेस किया। तो अमूल बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव का। In the UK, the largest example for cooperative is the cooperative group, which is about 5.5 million members operating diverse markets such as banking, travel, and groceries. TYU4. Which of the following are usually seen as the primary objective of company? कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देना, मैक्सिमाइज देना, ज्यादा प्रॉफिट्स देना, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है उसका सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी नहीं हो सकता है। टू मेक अ प्रॉफिट, ये भी कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट एंड थर्ड, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना अपने शेयर होल्डर को, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, और प्रॉफिट अर्न करना, रिटर्न देना। Which of the following organization is most likely to be classified as a part of public sector? इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर? चैरिटी क्या पब्लिक सेक्टर है? सोशल क्लब, स्कूल या पब्लिक लिमिटेड कंपनी? इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर है? जनरली स्कूल क्या है? पब्लिक सेक्टर। सेक्टर इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, ऐसे कौन सा सेक्टर है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं? A further difference between organization is the market in which they operate. There are a large number of different sectors. बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंक्लूड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, और फूड स्टफ की पैकेजिंग होती है। माइनिंग में क्या होता है? हम जो मिनरल्स होते हैं उसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। फाइनेंस, these include banks and other company profit through investment and lending of money to others, retailers, सेल ऑफ गुड्स परचेज बाय मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, सर्विस, प्रोडक्शन करना इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विस, ये क्या है? सर्विस हो गई। ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन लोकेशन, गुड्स को ट्रांसफर करना। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अंदर और भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट इट शुड गिव सम आइडिया ऑफ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। पर ये कुछ आइडिया है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी जिससे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। Summary. In summary, there are a number of key differences between the various type of organization. Various type of organization के बीच में कुछ key differences हैं। Ownership. Public sector organization are likely to own by individual or shareholder depending on the type of organization. तो जब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जनरली इसको ऑन या तो इंडिविजुअल कर सकता है या शेयर होल्डर कर सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और कोऑपरेटिव को कंट्रोल करते हैं उसके मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। दिस कैन रेंज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विस फॉर चैरिटी एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर वेल्थ और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। Activities. The activity of organization will be designed to support its objective. This means that organizational activity are as varied as the organization themselves. Sources of funding. Public sector organization मनी को रेस कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और या कंपनी और या कोऑपरेटिव जनरली वो फंड रेस कर सकते हैं अपने ऑनर, और चैरिटी फंड रेस कर सकती है डोनेशन से। साइज, ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है इन साइज फ्रॉम लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी टू स्मॉल बिजनेस ऑन एंड रन बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। लाइबिलिटी, सोल ट्रेडर के अंदर जो ऑनर क्या और पार्टनरशिप, तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, इसलिए वो लाइबल होते हैं फॉर एनी लॉसेस दैट बिजनेस मेक। ऑनर ऑफ कंपनी उनकी लाइबिलिटी देती है लिमिटेड लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर। In spite of these difference,
The different type of organization often face similar issue to each other. For instance, most will have employees that need to be motivated. Many organizations will need to design strategies for the future or will need to consider what system should put in the place to ensure the accurate recording of transaction. It is this common issue that we are going to examine in more detail in the coming chapters. तो चैप्टर समरी हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेचर होता है ये पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ी। अगर ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना तो 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए: सोशल अरेंजमेंट, कलेक्टिव गोल्स और कंट्रोल परफॉर्मेंस। टाइप्स देखे हमने, प्रॉफिट सीकिंग वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, एनजीओस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमने अलग अलग डिफरेंस पढ़े ओनरशिप के अंदर, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी, फंडिंग, साइज और लाइबिलिटी। प्रैक्टिस क्वेश्चन टी वैल्यू 6, बीच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा इज नॉट अ बेनिफिट दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव ओवर इंडिविजुअल। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन हैव ओवर इंडिविजुअल, इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है। दे अलाउ शेयरिंग स्किल नॉलेज, ये तो बेनिफिट है। अनेबल पीपल टू परफॉर्म टास्क वुड अनेबल अचीव ऑन देयर ओन, ये भी क्या है, ये भी बेनिफिट है। सिनर्जी टू अचीव, सिनर्जी का मतलब होता है सारे इंडिविजुअल या लोगों का एक एक तरफ उनका डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं सिनर्जी। दे अनेबल सिनर्जी टू बी अचीव, अगर हमारा सारे इंडिविजुअल या सारे लोगों का अगर एक ही डायरेक्शन का गोल है तो उसको हम जल्दी से अचीव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनर्जी। दे स्पीड ऑफ टाइम टेकन टू मेक डिसीजन, ये इसका बेनिफिट नहीं है। दे स्पीड ऑफ द टाइम टेकन टू मेक डिसीजन, ये इसका बेनिफिट नहीं है। 7, ग्रीन वॉच एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल चैरिटी है सेट अप टू लॉबी गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूव इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑन बिजनेस। What type of organization is Green Watch most likely to classify as? तो इसमें बोल रहा है कि ग्रीन वॉच कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या वो पब्लिक सेक्टर है, कोऑपरेटिव है, नॉन गवर्नमेंटल है या कमर्शियल है। तो ग्रीन वॉच क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पार्टनरशिप आर ऑन एंड रन बाय वन और मोर पीपल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी अपने शेयर पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती है। शेयर होल्डर इन कंपनी टिपिकली हैव लिमिटेड लायबिलिटी, या द ओनर ऑफ सोल ट्रेडर टिपिकली हैव लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर है कि जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में जनरली उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तो शेयर होल्डर इन कंपनी टिपिकली हैव लिमिटेड लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कंपनी टेंड टू रेज मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, कंपनी जनरली शेयर इशू करती है फंड को या मनी को रेज करने, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। पहला स्टेटमेंट इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मोस्ट सोल ट्रेडर पार्टनरशिप एम ऑफ मैक्सिमम ऑनर वेल्थ, जनरली सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना और अपने ऑनर या अपने शेयर होल्डर को, सॉरी, एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग ऑनर वेल्थ, ज्यादा से ज्यादा उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है और ऑनर की वेल्थ को इंक्रीज करना। तो ये तो सही है, करेक्ट है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट, यस, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। हियर आर 4 स्टेटमेंट रिलेटिंग फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि ये फीचर किस कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं। आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्शन above which is associated with each of the following types of organization. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इनमें से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल शेयर टू द पब्लिक, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन एंड रन बाय टू और मोर पीपल, लीगली indistinguishable from organization itself, organization controlled by government, organization on a democratic member। इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई भी, तो इसका आंसर है नन। पार्टनरशिप कौन सी है, पार्टनरशिप ये, this type of organization is owned and run by 2 or more people who are legally indistinguishable from the organization itself। तो पार्टनरशिप का आंसर है इसमें बी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी है, ये रिपब्लिक। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
कैन सेल इट्स शेयर टू द पब्लिक, तो ये है हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो थर्ड का आंसर हो गया हमारा ए। कोऑपरेटिव कौन सी? कोऑपरेटिव एरा, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर। तो कोऑपरेटिव का आंसर, फोर का आंसर है डी। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का आंसर है सी, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। तो फिफ्थ का आंसर है सी। बिलो आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको चार टाइप की ऑर्गेनाइजेशन दिया की। राइट डाउन विच ऑफ द अबव आर मोस्ट लाइकली टू क्लासिफाई पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इनमें से कौन सी क्लासिफाई कर सकती है कि वो प्राइवेट सेक्टर? चैरिटी है, स्कूल है, लिमिटेड कंपनी, पुलिस फोर्स। तो प्राइवेट सेक्टर में एक तो हमारी है चैरिटीज और हमारी है लिमिटेड कंपनीज। तो करेक्ट आंसर इसका ए एंड सी। तो इसका आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर वन जो होता है वो हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू। एंड इसी के साथ हम और आगे के चैप्टर इसी तरीके से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। ओके।